वालेकुम, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैरियत से। और यहाँ की जो क्लीनिंग चल रही है हमारी, गैस धो रहे हैं हम लोग, माँ बेटी का दोनों का यही काम है कि आज हम किचन को थोड़ा सा नया लुक देते, थोड़ा सा टप करते, क्योंकि तो हमने इंतज़ार कर करके थक चुके थे। मैं जल्दी स्टोव धो रही हूँ और अम्मी सारे स्टोव के जो बर्नर है ना वो सारे धोए। ये स्टोव की बड़ी अच्छी खासियत है, ये सारी चीज़ें आप निकाल दो, आराम से धो सकते, पानी जाने का कुछ खतरा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह इस तरह से। तो अम्मी और मेरे साथ हम दोनों माँ बेटी मिलकर बातें भी, गपशप भी लगाते रहते और साथ ही साथ हमारा काम भी होते रहता है इस तरह से। और ये देखिए यहाँ का हाल बड़ा बुरा है, तो इनको सब साफ़ करते हैं। उम्र ना लोबान दे रखे, तो यहाँ बहुत जैसे घर बंद होता है तो एक अजीब सी स्मेल आती है ना, वो है। तो वो हमें ऐसा लगता है, मगर अम्मी बोलते हैं ऐसी नहीं है, मगर मुझे उम्र को ऐसा लगता है कि कुछ स्मेल आती है इस तरह से। तो रोज़ शाम को यही हमारा काम होता है कि लोबान देना है, लोबान देना। उम्र यही करते हैं। और सारे पर्दे सारे चेंज करें, क्यों बोले तो पूरे वाइट पर्दे बहुत दिनों से लगे, इसको निकाला ही नहीं। हम सोचते भी जाने का टाइम हमारा है तो निकाल देते और फटाफट से ना थोड़े कलर, डार्क कलर के लगाते ताकि ना गंदे ना हो, एकदम साफ़ सुथरे रहे। ये लाइट कलर है ना, बहुत जल्दी गंदा दिखता है। तो मैंने सारे घर के पर्दे चेंज कर दिए, मैंने कलरफुल लगा दिए, थोड़ा सा डार्क कलर लगा दिया ताकि ना ये गंदे भी हो गए, धूल वगैरह भी, अगर डस्ट वगैरह भी हो तो ना तो ये दिखेंगी नहीं इस तरह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा कि है ना आऊँगी, तो ये टाइम तो नहीं हो पाया मेरे से। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं सारी चीज़ों को ना थोड़ा अलग से लाइट कलर कर दूँगी। घर में बहुत डार्क चीज़ें। और ये झूमर के लिए भी हमने माप दे दिया, इसका भी एक आ जाएगा जैसे कि ऊपर चढ़ाने के लिए कवर, ताकि हम लोग जाएंगे तो धूल हो जाएंगी, तो फिर अम्मी अब्बा कितना साफ़ करेंगे ना, दोनों अकेले होते। तो इसलिए इसके ऊपर कवर भी लगा देंगे इंशाल्लाह। और टिकट हमारी निकल के आ चुकी है, बस कंफर्म नहीं हो रही है। जैसी कंफर्म होती है तो मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस तरह से ऊपर आ गई थी। और ये देखिए ट्रेड मशीन है, मगर आज तक भी हमने चलाया ही नहीं इसको, बस रखा हुआ है। इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो करेंगे। या कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि कोई दूसरा काम करने के वास्ते, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह ऊपर का भी पूरा साफ़ सफाई हो गया, पूरा सेटअप कर लिया हमने अच्छी तरह से। ऊपर भी पूरी क्लीनिंग हो गई है, पूरा सब धो दिया। और जो भी थी ना कपड़े, वो सारे बर्थडे के जो लगा हुआ था सब कुछ निकाल के एकदम साफ़ सुथरा कर दिया किचन में। और यहाँ छोटा सा किचन है, उसमें सारी चीज़ें हमने रख दी स्टोर रूम की तरह। और ये देखिए ड्रेसिंग भी, ये सब कुछ साफ़ सुथरा करके बिल्कुल बिल्कुल साफ़ हो गया। ऊपर का भी, नीचे का भी सब कुछ क्लीन हो गया था। कि अभी हमें ऐसा लग रहा है कि कब हमें टिकट कंफर्म होगी और कब हम निकलना। चलिए जी, आ गए थे हम। दूसरे दिन की वीडियो है ये। रात को सारा काम की निपटा दिया माँ बेटी ने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर का भी क्लीन। और मैं यहाँ हमने कौरमा बना रहे और साथ ही साथ यहाँ हम नान बनाने वाले ज़बरदस्ती कि अम्मी अब्बा बोल रहे थे कि नान बनाओ नान बनाओ। तो मैं आई जब से कुछ भी मैंने काम नहीं किया, मतलब कुकिंग का जो भी काम है अम्मी कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी संभाल रहे थे। माँ के हाथ से खाने बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं गर्मा गर्म गाजर का हलवा भी बन रहा है ज़बरदस्त सा, अम्मी के हाथ का। और इसकी रेसिपी बहुत सुपर से ऊपर और बहुत झटपट बनने वाली, इसी सिंपल इजी। और यहाँ हमने चिकन को जो मसाला लगा के रखे थे ग्रीन वाला, और वो अम्मी हल्के से फ्राई कर रहे। और मुनर को बहुत पसंद आया था, ये सच में बहुत अच्छा बना था, इसका टेस्ट भी बहुत बेस्ट था। और ये वो हमारा जो खमीर हो गया था आटा, मुनर जा रहे नमाज के लिए। इस तरह से सारे काम में हमने फटाफट से करते और बहुत मज़ा आ रहा भी। और पर्दे गिरदे सब चेंज कर दी, थोड़ा सा घर का लुक थोड़ा चेंज हो गया। और देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम सोचे कि सारे पर्दे होंगे ना हम थोड़ा लाइट कलर कर देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर हमारा जो टाइमिंग ना बिल्कुल सेटअप नहीं हो रहा है कि हमें, कि तो यहाँ ना काम वाले नहीं मिलते जल्दी। एक बात बड़ी मुश्किल है, वर्कर लोग नहीं मिलते, वो लोग बहुत सताते। हम लोग आए जब से इंतज़ार करें स्टोव लगा देंगे ये लगा देंगे, मगर वो हो रहा ही नहीं। आ जाएंगे कर आएंगे इस तरह से। तो मुनर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज को। और फिर चलिए जल्दी जल्दी से हम सारा काम करते हैं। झूला भी मैंने लगा दिया था नीचे ताकि हम लोग बैठे। और मैं जल्दी से नान बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी कौरमा, और अम्मी की ज़िम्मेदारी थी कौरमा बनाने की, और साथ ही साथ हलवा बना रहे अम्मी, उसमें खवा वगैरह सब कुछ डाल रहे। और मैं नान बना रही हूँ दोनों की। यहाँ जब से आई, जब से मैं अच्छा खा खा के थोड़ी गप्पू हो गई, मेरा फेस ज़रा चीज़ी सा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह वापस जाएंगे तो फिर अपने डाइट को फिर से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इस तरह से। हमारे यहाँ अम्मी जो भी बना देते तो मेरा दिल नहीं होता, बस हम लोग खा लेते मज़े से। इतना मज़े की चीज़ें अम्मी बना के हमें खिला रहे अल्हम्दुलिल्लाह। उनका हाथ का टेस्ट बहुत बेस्ट होता है माँ के हाथ का, इस तरह से। तो मैं यहाँ मेरी नान बना रही हूँ, अच्छी सी नान बना रही ज़बरदस्ती, कि तो अम्मी को बहुत पसंद है नान। अम्मी ने कहा कि मैं कौरमा बनाऊँगी, हलवा बनाऊँगी और चिकन फ्राई करती हूँ जब तक तुम अच्छी सी नान बनाओ। तो मेरा काम है कि मैं जल्दी जल्दी से नहा धो के तैयार फ्रेश होके आ गई थी, और फिर फटाफट से मैं ना नान बना रही हूँ। और नान बनाने बड़ी इजी है। पहले हमने खमीर के लिए आटा रख दिया था, फिर फटाफट से उसको बेकिंग ट्रे उसको गर्म कर दिया, रखा। और उसके ऊपर मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को, मतलब तिल की सीड को डाल दिया। जल्दी से तिल होती ना,
वो डाली थी माशाल्लाह इस तरह से, और बिल्कुल ज़बरदस्ती नान हीट में हल्के से में रखी। हमारा पता नहीं कब बड़ा स्टोव लगेगा, बड़ा माइक्रो ओवन, जब से इसमें काम चलाती। आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, इस वजह से मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ हमारी दो चार नान बन चुकी थी। 1 किलो आटे में 4 नान बनाए थे हमने, बड़ी बड़ी सी। हलवा भी बिल्कुल तैयार था अल्हम्दुलिल्लाह। घी का तड़का मारना बाकी है उसमें, और काजू मुने का डालना बाकी है, पिस्ता काजू वो सारी चीज़ों को बाकी है। और हमारा गोश्त भी बिल्कुल हल्के से तैयार हो रहा है। नान भी यहाँ माशाल्लाह पक चुकी है, गोश्त भी फ्राई हो चुका। तो चलिए, बड़ी भूख लग रही है देख के भी माशाल्लाह। नान बिल्कुल ज़बरदस्ती नरम सी थी। 2 और 2 4 भी हो चुकी थी। 2 हमने कट करे और 2 बाद में हम कट करेंगे इंशाल्लाह इस तरह से। तो चलिए, अब भूख लग रही थी तो जल्दी खाना निकालते माशाल्लाह, जल्दी खाते। और शाम को कहीं जाने का प्लान करे थे, देखते होता तो ज़रूर जाएंगे। हमारा ऐसा होता प्लानिंग करते मगर कोई ना कोई आ जाता, फिर वो प्लानिंग कैंसिल हो जाती, फिर हम नेक्स्ट डे की करते। इस तरह से ही चल रहा है कि हम कहीं बाहर भी घूमने निकले नहीं, फिरने गए नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ये टाइम तो बिल्कुल घर का बहुत काम था और सारा पेंडिंग ही हो गया काम, पता नहीं कब होगा। इंशाल्लाह भी ऐसा लगता है कि बकरीद के अंदर फिर आके हम ना एक टाइम आना पड़ेगा, हमें ट्रिप और करनी पड़ेगी, ताकि हमारे जो भी किचन का नया लुक के लिए हमने जो बोले वो सारा सेटअप करेंगे। तो यहाँ रहने का बहुत टाइम तक रहना पड़ेगा किचन का काम कराने के लिए। और मुझे लग रहा है कि किचन को ज़रा नया लुक देंगे। बहुत पुराना हो गया, 8 साल पुराना हो गया मेरा किचन। उसको नया लुक देने के लिए थोड़ी चीज़ें भी बाई करेंगे इंशाल्लाह इस तरह से। तो चलिए, जल्दी से खाना रखते, फटाफट से सारी चीज़ों को रखते। दस्तरखान डाल दिया था, फटाफट से सारे खाने अरेंज करके रखते हैं और फिर बिल्कुल बैठ के आराम से हम हमारे लंच को एंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शाम को देखते प्लानिंग क्या होती है। यहाँ की प्लानिंग हम एक करते, मैं बताया ना आपको, फिर हो जाती है। और सच में बहुत मज़ा आता अम्मी अब्बा के साथ रहना। बच्चे तो हाँ है, मुश्किल नहीं है, मगर माँ बाप के साथ टाइम बिताना भी बहुत अच्छा होता है। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, अम्मी बिल्कुल बहुत खुश है और उनकी तबीयत भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से अच्छी है इस तरह से। तो बहुत अच्छा लगता है अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताने के लिए, उनकी सारी बातें सुनने के लिए, उनकी स्टोरी सुनने के लिए, गॉसिप सुनने के लिए बहुत मज़ा आता है। ये तो फ़ोन में भी मैं उनसे बातें करते करते पूरा काम कर देती थी इस तरह से, मगर सामने रहने का कुछ मज़ा ही अलग होता है कि माँ बाप के पास साथ रहना एक बहुत बड़ी सी नियामत है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। तो बहुत अच्छे से हमने खाना गिना सारा सेटअप कर दिया था। देखिए, हलवा गिलवा सब कुछ, और यहाँ हम अच्छे से खाना खा रहे, कोई नो डाइट कुछ भी नहीं है। बस जो भी बनता है सारा बस खाना खाते हैं। 3 टाइम भी अच्छे से नाश्ता भी हो जाता है, भाजी रोटी बना देते सुबह सुबह इस तरह से। तो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, हम हमारा माशाल्लाह कोरमा ज़बरदस्त सा बना था, हमारी अम्मी के स्टाइल से बनाए थे। अम्मी ने सुपर से ऊपर इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जाके दुबई में ज़रूर बनाऊंगी। और सच में ज़बरदस्त सा कोरमा बनाए थे अम्मी ने। और चलिए, खाने के बाद में हम थोड़ा सा तैयार हो चुके थे। हम सोच रहे कि थोड़ा बाहर जाते, और आइन टाइम पे हमारा प्लान चौपट हो गया कि बाहर से कोई फ्रेंड्स लोग आ गए थे हमारे सास के घर के। तो फिर हम लोग ना उनसे बातचीत में गपशप में टाइम हो गया था। और फिर हमें जाना था कुछ बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए, थोड़ा बाहर निकलते हो गया। तो ये सेकंड डे की वीडियो है। फिर हमने सोचा कि अभी घर में बैठ के फ़ायदा नहीं, हम जल्दी निकलते। हमें थोड़ा सा ना हमारे किचन को सेटअप करने के लिए तो हमने कुछ सामान लेना था। तो यहाँ नहीं था, तो हमें शाहजहाँपुर जाना था। जाते जाते रास्ते में हमने देखा फ्रेश एंडीर मिल रहे। तो हम बहुत गर्मी है हमारी तरफ ना, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा गर्मी है। दुबई की सारी गर्मी ऐसा लग रहा है हम लोग यहाँ तो यहीं आ गई इस तरह से। तो इतना गर्म हो रहा था कि ठंडा हमने नारियल पानी लिया, कोकोनट वाटर, और मैंने एक पे लिया, छोटा था, फिर से एक और मुन्ना ने दिए कि एक और पियो, मुश्किल नहीं है, ठंडा कूल होगा, स्किन भी बड़ी अच्छी हो जाती है कोकोनट वाटर। यहाँ जब से हम लोग ना माशाल्लाह बहुत सारा रोज़ हम 2 कोकोनट वाटर पीते हैं, नारियल पानी माशाल्लाह। और हमारी खुशबूदार लगने के लिए गाड़ी में थोड़ा सा फूल लगा दिया था कि तो फूल का सीज़न यहाँ आ चुका है। तो अच्छा खासा फूल है, तो मैंने फूल लेके मुन्ना ने लगा दिया कि गाड़ी में बहुत खुशबू आ जाए माशाल्लाह। हम ढूंढते शाहजहाँपुर आ गए। शाहजहाँपुर मतलब हुजूर से थोड़ा आगे होता है। तो वहाँ बोलते सारे किचन का सामान मिलता। तो हमने सोचा कि हम ऑनलाइन बाय करने से अच्छा हम जाके खुद देख के अपने हाथों से लेते। और हम बस ढूंढ रहे कि हमें यहाँ की कोई चीज़ इतना आइडिया नहीं है मुझे। यहाँ लुलू भी है, बेबी शॉप भी है। तो मैं दिखा रही हूँ, देखो यहाँ लुलू भी है जान। तो वो देख रहे हैं, हाँ सारी चीज़ें। मैं चलो चलते हैं। तुम लोग बोले अभी नहीं, पहले हम जो काम के लिए आए वो आते। तो मुझे किचन का थोड़ा सेटअप लेना था कि देखते किचन का। बस इतनी गर्मी थी, शदीद की गर्मी थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अंदर कार में बैठे तो आपको ठंडा लगता है, बाहर तो इतनी अंगार बरस रही है यहाँ भी। चलिए, ढूंढते ढांढते हमें बॉश का एक अच्छा सा शोरूम मिल गया। बहुत ढूंढने के बाद में हमने सोचा कि यहाँ हमें जो चीज़ें चाहिए थी मिल जाएंगी। हमें चाहिए था जो डिश वॉशर लेना था हमें,
मगर इतना आइडिया नहीं था कि हमें अभी लेना है। हमने बस सोचा कि हमें ना किचन में जो लगाने का सिंक आता वो लेना था हमें, हमारा पुराना निकाल के। तो यहाँ आते साथ हमें अच्छा सा शोरूम दिख गया बॉश का। तो मेरा गैस स्टोव भी मैंने वही कंपनी का मंगाया, तो उन्होंने कहा कि ले लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम चेक कर रहे हैं और ये इतना अच्छा है, छोटा और बहुत भी बड़ा है। मुझे बड़ा चाहिए था कि तो मेरे घर के हिसाब से मुझे बड़ा, फिर हमको ये पसंद आ गया और 1 सेकंड में हमें पसंद आ गया। इसमें इतने अच्छे सिस्टम है डिश वॉशर में, ये बॉश का ही है और इतने अच्छा सिस्टम है इसमें, और ये छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते हैं। इतने अच्छा कि आपने बड़ी चीज़ों को रखना, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़ें होंगी, प्लेटें वगैरह। अगर आपको छोटी चीज़ें रखनी है तो ऊपर रख सकते हैं, अगर बड़ी चीज़ें तो इसको आप सेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सी इसमें है। हाँ, दुबई में मैंने देखा तो ऐसा नहीं था कि आप निकाल के बड़ा छोटा कर सकते मगर ये कंपनी में बॉश में बोलते इतने सारे फीचर्स है कि आप हर चीज़ को अरेंज कर। तो सबसे जो बड़ी थी वो हमने बाय कर दिया, 1 सेकंड नहीं लगा हमें लेने अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए पेमेंट करते फटाफट से और फिर घर चलते इस तरह से। तो डिश वॉशर वो कल दूसरे दिन आ जाएंगी। तो हमने कहा कि चलो एक साथ ही सारा किचन में हम फिटिंग कर देंगे, स्टोव, डिश वॉशर और एक बर्तन धोने का सिंक जो बड़ा सा होता है वो। तो वो पुराना हो गया था, उसको निकालने का बड़ा दिल चाह रहा था मुझे, मैं निकाल के थोड़ा सा किचन को नया लुक देते इस तरह से। तो लेने आए थे कुछ और ले लिया कुछ और, इस तरह से समझिए बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह ने ले लिया और बड़ा खुश हो गया ये भी बेचारा बंदा कि एक फटक से हमने बाय कर लिया। कैश पेमेंट हो गई थी और माशाल्लाह हमने कैश पेमेंट कर दी थी। और फिर हम चलते वो मज़ेदार से चीज़ें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमें खुद को इतना आइडिया नहीं था कि हमें ये लेने, और सेकंड डे ये डिलीवरी दे देंगे बोले थे। इस तरह से तो चलिए चलते बाहर, और फिर है ना बहुत सारे काम थे। मगर एक बात, इतनी सारी चीज़ें हम लेके हमारा फ़ायदा नहीं, क्यों बोले तो ना फिटिंग करने वाला ही कोई मिला नहीं हमें। और फिर देखे तो हमारी टिकट भी कंफर्म हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें निकलना है। तो उन्होंने कहा कि अभी ये सारी चीज़ों को हम लगाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 दिन लगेगा किचन को पूरा सेटअप करने के लिए। तो देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सोचते कि क्या करें, टिकट आगे कर सकते हैं या नहीं, वो भी 2-3 ख्याल थे। और ये देखिए डिश वॉशर हमने ऑर्डर किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जल्दी से आ गया था दूसरे दिन, साथ में ये भी आ गया था और ये भी आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था हमने तो फटाक से ये भी आ गया था। इतनी तो फैसिलिटी है यहाँ कि ऑनलाइन आप कोई चीज़ ऑर्डर करो तो जल्दी से आ गई, और ये आ गई थी, इतना बड़ा था। अभी हमें इसके वजह से ना फ्रिज को हटाना पड़ेगा और फिर यहाँ थोड़ा यू टाइप किचन बनाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम सारी चीज़ों को बाहर रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको लगाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम देके फिर थोड़ा हम इसको लगाएंगे। इस तरह से हमने सोचा है, इस तरह से ही करेंगे इंशाल्लाह इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए ये देखिए तीनों, ये भी डिश वॉशर भी हमारा आ चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी आ चुका था, और ये गैस स्टोव भी बाहर ही रखा हुआ है, अब तक फिटिंग नहीं हुआ। अब देखते हैं अभी होता है या नेक्स्ट टाइम होता है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, जब भी होता है तो आपको सारी वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।